जब से नैब तरामीम हुई हैं तो इमरान खान और बुशरा बीबी की ये जो सज़ा मुअत्तली केस है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन ही नहीं सकता। पंजाब में जो MPAs हैं वो मरीम नवाज साहिबा से तंग हैं और पंजाब के MPAs से अवाम तंग है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उनमें महमूद अचकज़ई साहब हैं, राजा नासिर अब्बास साहब हैं, मुस्तफ़ा खोखर साहब हैं और भी कई लोग हैं। वो कश्मीर जाना चाहते थे। राना फनाज़ साहब बड़े परेशान, उन्होंने कहा जी 28वीं तरमीम कदों आएगी। 28वीं तरमीम उन्होंने कहा तब आएगी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको वोट देने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली का केस इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना गया। केस तो नहीं सुना गया, लेकिन वो जो दरख्वास्तें थीं उनके ऊपर एतराज़ात लगा के तो वो जो दरख्वास्तें हैं वो वापस कर दी गई। क्या एतराज़ लगाया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के केसेस सुनना क्यों नहीं चाहती? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक लॉजिक है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ख़बर ले लें। ख़बर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ात ये लगाए कि जब से नैब तरामीम हुई हैं तो इमरान खान और बुशरा बीबी की ये जो सज़ा मुअत्तली केस है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन ही नहीं सकता। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान की बहनों को, फैमिली को जाना होगा कहाँ पे? आइनी अदालत में। वो आइनी अदालत जो 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे के तौर पे बनी है, वहाँ पे जाके इमरान खान की फैमिली को केसेस अब अपने पुट करने पड़ेंगे। नाज़रीन, इसके जवाब में इमरान खान की जानिब से सलमान सदर जो वकील हैं उन्होंने कहा जी ये हमें बिल्कुल मिसगाइड किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इमरान खान के केसेस सुनेगी, हम एक मरतबा दोबारा फिर रिट पिटीशन दायर करेंगे। दूसरी जानिब अगर इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू सुने तो उन्होंने कहा जी हमें कई लोगों ने मशवरा दिया है कि आप सीधा एजेंसियों के पास जाएँ, ISI के पास चले जाएँ और आप ना पाकिस्तान के इदारों से बातचीत करें, क्योंकि इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान के सियासतदानों के बस में नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको फ़ौज से बात करना पड़ेगी, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना पड़ेगी। नाज़रीन, एक सवालिया निशान वो ये है, शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में PTI के लोगों से हाथ मिलाया और उनको कहा जी आएँ जी एक नया मिसाक जमहूरियत करते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में खड़े होकर ये भी कह दिया कि 2024 के इलेक्शन जाली थे, हम जाली इलेक्शन के साथ जाली मैंडेट के साथ हमने हुकूमत बनाई है। नाज़रीन, सवालिया निशान ये है, आपने नीचे कमेंट करके जवाब भी देना है कि अगर मिसाक जमहूरियत हो जाता है तो क्या शहबाज शरीफ साहब रिज़ाइन कर देंगे? 2 साल पहले इंतखाबात करवा लेंगे? क्या वो इस पोजीशन में हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त नाज़रीन बल्दियाती इंतखाबात करवाने की पोजीशन में भी नहीं है। मैंने आपको एक ख़बर दी थी और ये ले नाज़रीन, ये सबूत आपके सामने हैं कि पंजाब में जो MPAs हैं वो मरीम नवाज साहिबा से तंग हैं और पंजाब के MPAs से अवाम तंग है। इट मीन्स दैट कि वो जो वोट बैंक पर्सनल MPAs का था वो भी ख़राब होता जा रहा है। मलिक अहमद खान साहब जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, अपनी ज़ाती हैसियत में मुख्तलिफ अफसरान को ऑफ एंड ऑन तलब करते रहते हैं। स्पीकर है ना, तो तलब करके फिर उनकी वहाँ पे सरजनिश भी करते हैं। अभी रिसेंटली भी उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट को वहाँ पे हाजिर किया हुआ था। मकसद क्या है कि प्रेशर बिल्ड किया जाए और अपने काम निकलवाए जाए। नाज़रीन, DPO कसूर आफ्ताब फुलरवान हैं ये, और ये जो दूसरे साहब यहाँ पे MPA हैं ये मलिक अहमद सईद खान साहब हैं। ये मलिक अहमद खान साहब के कज़न हैं और इनकी जानिब से एक तहरीके इस्तेहकाक आई है जनाब पंजाब असम्बली में, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये जो DPO कसूर आफ्ताब फुलरवान साहब हैं इनको मलिक अहमद सईद खान साहब ने फ़ोन किया अपने किसी ज़ाती काम के लिए। तो मलिक साहब को, जो फुलरवान साहब DPO हैं, उन्होंने कहा जी मैं किसी MPA को नहीं मानता, मैं मेरिट पे फ़ैसला करूँगा। जिसके जवाब में मलिक अहमद सईद खान साहब ने DPO कसूर की सरजनिश की और उन्होंने कहा जी कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और बिल आखिर कार्रवाई क्या होगी कि जो भरा बैठा है असम्बली में, तो मलिक अहमद सईद खान साहब ने तहरीके इस्तेहकाक ले आए। अब DPO साहब वहाँ पे आके दोनों हाथ बांध के इस तरह से वो स्पीकर पंजाब असम्बली के सामने खड़े हो जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का मतलब है वही MPA जिसको आपने फ़ोन पे बातें सुनाई थी। अब तो नाज़रीन, ये वही ब्यूरोक्रेसी है जो इस हुकूमत को लेके आई है। अब आपस में वो चोर और आप ये कहें कि साध वाला जो है सीन है वो हो गया है। अब दोनों एक दूसरे को लताड़ रहे हैं। लेट्स सी दैट कि कौन किसको कितना लताड़ लेते हैं। लेकिन मैंने आपको अवामी जो पजीराई है उसकी हकीकत नून लीग के लिए बता दी है कि नून लीग अब क्यों नहीं जा रही बल्दियाती इंतखाबात में। वोट बैंक ही नहीं है ना, तो ये तो बेचारे काउंसलर नहीं जीत सकते, तो फिर आगे चल के तो MPA MNAs का इलेक्शन किस तरह से जीतेंगे। यही वजह है कि अब कश्मीर में इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ पे भी आज जो दूसरी जानिब जो PTI के
پی ٹی آئی کیا کہنا، بلکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو رہنما ہیں ان میں محمود اچکزئی صاحب ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں، وہ کشمیر جانا چاہتے تھے۔ اگر یہ ہم راولہ کوٹ میں جا کے تو وہ جو دھرنے والے شرکا ہیں نا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں اور ان سے پوچھنا چاہتے ہیں یار یہ کیوں آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہاں پہ صلح صفائی کروا دیں۔ ناظرین، پولیس نے ان کو اسلام آباد میں ہی ڈک لیے اور انہوں نے اب وہیں پہ کشمیر روڈ کے اوپر ہی دھرنا دے دیا۔ دھرنا دے لیں آپ، وہاں پہ بھی انہوں نے دیا ہوا ہے کشمیریوں نے، آپ یہاں پہ دے کے بیٹھ جائیں۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ جب سے آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا بلے کا نشان بحال کی ہے، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے ایم پی ایز کو وہ ایم پی ایز کہہ رہا ہوں کہ وہ کینڈیڈیٹس جن کو انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کروانا ہے ان کی فائنل لسٹ بنا لی اور ان کو ٹکٹس بھی جاری کر دی ہیں، لیکن جو 12 نشستیں جو مہاجرین کی ہیں ان کے اوپر پی ٹی آئی نے ابھی تک ٹکٹس نہیں ایشو کیے۔ اٹ مینز کہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ جو سیاسی سپیس ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوتاہیوں کی وجہ سے جو کریٹ ہوئی ہے اس کو وہاں پہ کور کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت ڈر گئی ہے کہ اگر یہ سب لوگ وہاں پہ چلے گئے تو یہ تو سارا وہاں پہ الیکشن ہی پورے کا پورا وائٹ واش ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، خبریں یہی ہیں کہ اب کشمیری جو ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے چکمے میں نہیں آنے والے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خواجہ آصف صاحب کے اوپر تنقید کی اور انہوں نے کہا جی کہ کشمیریوں کو یہ کہا وہ کہا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، کیا آپ نے اپنے وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب کی اس بات پہ کوئی تنقید کی جس میں انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن پاس کروایا تھا؟ اب آپ نے یہ کہہ دینا جی کہ وہ تو کہیں اور سے آیا تھا۔ اگر کہیں اور سے آیا تھا تو چھوڑ دیتے آپ وزارت عظمیٰ، آپ اس کے اوپر سٹینڈ لیتے۔ تو ناظرین، مختصراً یہ کہ بلاول ہو، مریم ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایٹ دا اینڈ چلنی تو ان کی ہے جو ان کو لے کر آئیں۔ ان بیچاروں کی کیا اوقات یا بساط کہ یہ ان کے آگے سے انکار کر سکے۔ ناظرین، کہتے ہیں رانا فناظر صاحب بڑے پریشان، انہوں نے کہا جی 28ویں ترمیم کدوں آئے گی؟ 28ویں ترمیم انہوں نے کہا تب آئے گی جب پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، کیونکہ 2/3 اکثریت ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، کنکلوژن کر لیتے ہیں۔ کنکلوژن یہ ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی آپس میں بھی نہیں، اب ان کی آپس میں بھی نہیں بن رہی، عوام کے سامنے جانے سے ویسے ہی گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی واپسی ہے آہستہ آہستہ، ابھی تک ایوانوں میں اور پھر اقتدار میں۔ اٹ مینز دیٹ کہ آنے والا جو دور ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کا بھی نہیں۔ اس دعا کہ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔